जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा लास्ट लेक्चर था वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स की डिटेल मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई हैव स्टार्टेड एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड वर्ब एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब के तौर पे हमने वर्ब को डिस्कस किया था और फिर हम वहाँ पे पहुँचे थे कि दो किस्म के मेन वर्ब हो सकते हैं, एक एक्शन और एक कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब, जो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। आज हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एक्शन वर्ब हैं वो क्या होते हैं, और नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारे लिंकिंग या स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। सो आज हम एक्शन वर्ब की तफसील देखते हैं। बेसिकली एक्शन वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी एक्शन को शो कर रहे होते हैं, डायनेमिक होते हैं, मीन किसी एक्टिविटी को शो कर रहे होते हैं। तो वो एक्शन जो शो कर रहे होते हैं वो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। दोनों किस्म के एक्शन जो फिजिकल या मेंटल हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक्शन को हम फिजिकली कहें। देयर मे बी अ मेंटल एक्शन। उस एक्शन को जो भी वर्ब उस एक्शन के बारे में बता रहा होता है, उस एक्शन को शो कर रहा होता है, उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसा कि आप देख लें, बीट और हिट, दीज आर फिजिकल एक्शंस। किसी को मारना, हिट करना। थिंक, सोचना, अब ये मेंटल एक्शन है। ये एग्री करना, एग्री करने के लिए कोई आप फिजिकल एक्शन लाजमी नहीं आप करें, आप ये भी एक मेंटल एक्शन है। तो इस तरह हम आज ये एक्शन वर्ब को डिस्कस करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। अब मेंटल एक्शंस जो हैं, फिजिकल एक्शंस तो आपको समझ आ जाएंगे कि बहुत मोस्टली एक्शन वर्ब्स आर फिजिकल, बट देयर आर फ्यू विच आर मेंटल। तो मेंटल वर्बल एक्शन वर्ब्स जो हैं उनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। वही है रही थिंक, ड्रीम, सोचना, ख्वाब देखना, हैरान होना या तसव्वुर करना, वंडर, प्लान, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, आपको पता है माइंड में होती है। इमेजिन, एनालाइज, इन्विजन, लुक, अग्री, वांट, कंसिडर, एस्टिमेट, गेस, हेजिटेट, होप, इंजॉय। अब देखें, इंजॉय आप फिजिकली कहीं पे आप डांस करके करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, लेकिन वो डांस इज अ सेपरेट वर्ब, दैट इज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, तो वो एक्शन वर्ब होगा। लेकिन इंजॉय आपकी एक इंटरनल फीलिंग है। तो मेंटल वर्ब से लाजमी नहीं जो कि आपके जहनी हो, बल्कि आपका दिल की भी जो फीलिंग्स होती हैं, जो फिजिकली नहीं होती, जैसे आपने वांट कहा, तो ये सारे के सारे आपके मेंटल वर्ब्स में आते हैं। रियलाइज, रिकग्नाइज, रिकॉल, याद करना दोबारा किसी चीज को। नो, फॉरगेट, अब फॉरगेट प्योरली मेंटल है, बड़ी आसानी से समझेंगे। एक्सपेक्ट, प्रेफर एंड रिमेंबर, ये मेंटल एक्शंस हैं और ये मेंटल एक्शन वर्ब्स हैं जो आके आपके दिमागी, दिल की या फीलिंग से रिलेटेड एक्शंस को डिस्प्ले करते हैं। तो फिजिकल एक्शन एक हो गए, एक मेंटल एक्शंस हो गए, बट ओवरऑल दोनों के दोनों एक्शन वर्ब्स हैं। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था, वर्ब है और वर्ब में एक्शन और कनेक्टिंग वर्ब है, फिर एक्शन वर्ब में मेंटल भी होगी और फिजिकल भी होगी। अब मेंटल एक्शन वर्ब हो या फिजिकल एक्शन वर्ब हो, अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन टेंस की फॉर्म्स चेंज होती हैं। फॉर्म्स हम क्या कहते हैं, जैसे अक्सर औकात बच्चों को पता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो है उसे कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सारी फॉर्म्स जो है मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जो जनरल फॉर्म्स है वो देख लें। जैसे स्विम, दिस इज एन एक्शन, इसकी प्रेजेंट फॉर्म देख लें, वी स्विम व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड, ये स्विम अब प्रेजेंट फॉर्म है। लेकिन इसी की पास्ट फॉर्म देखें, लास्ट वीक वी स्वैम, स्विम, स्वैम, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्वम। लेकिन यहाँ पे हमने साथ फ्यूचर टेंस की भी फॉर्म देख लिया, तो उसमें स्विमिंग यूज किया हुआ है। ये स्विमिंग बेसिकली इसकी फोर्थ फॉर्म है। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को शो करता है एक एक्शन जो है। कोई भी एक्शन हाल में भी हो सकता है, माजी में भी हो सकता है और मुस्तकबिल में भी हो सकता है। लेकिन वो एक्शन हाल में है, माजी में है या मुस्तकबिल में है, कौन सी चीज डिटरमिन करती है। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं रहा है, रही थी, रहा था, रही थी वाले कॉन्सेप्ट में आपको नहीं समझाना चाहता। अब इंग्लिश में कौन सी चीज डिटरमिन करती है कि आपने ये तैरने का एक्शन माजी में किया, मुस्तकबिल में किया या हाल में किया, वो इस वर्ब की फॉर्म्स करती हैं। एक्शन एक ही है, वही एक्शन जब पास में होगा तो स्वयं हो जाएगा, वही एक्शन जब प्रेजेंट में होगा तो स्विम हो जाएगा, वही एक्शन जब फ्यूचर में होगा तो उसके साथ विल लग जाएगा। सो सेम गोज देयर। ईट को देख लें, आई ईट व्हेन आई एम हंग्री, तो ये अब ईट होना, ये आपके उस एक्शन की हालत हाल बता रहे हैं। एट उस एक्शन की हालत माजी बता रहा है, और विल ईट उस एक्शन की हालत फ्यूचर बता रहा है। तो एक ही एक्शन आपका, एक ही किस्म का एक्शन
वो हाल में भी हो सकता है, माजी में भी हो सकता है और मुस्तकबिल में भी हो सकता है, लेकिन ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये डिटरमिन करती हैं कि कैसे, जैसे द बेबी स्लीप्स, अब ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये एक और फॉर्म हमने यूज की, जैसे सिंगुलर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है। स्लेप्ट पास्ट फॉर्म है और स्लीपिंग थर्ड फॉर्म है। अब स्लीप भी फर्स्ट फॉर्म है इसकी और स्लीप भी फर्स्ट फॉर्म है। स्लीप्स के लिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और स्लीप के लिए आपका सब्जेक्ट जो है आई भी हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, इसलिए तो ये सारी फर्दर मैं आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। इसी तरह आपका प्ले जो है, किड्स प्ले, ये प्रेजेंट है, प्लेड ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो अब आपने रहा है रही है ता तीबे नहीं जाना, आपने देखना है, हमने पहले पढ़ लिया था कि किसी भी वर्ब का जो वो है वो मेन, किसी भी सेंटेंस की जो चीज होती है वो वर्ब होती है। उस वर्ब में फर्दर हमने दो चीजें पढ़ी थी। अब जो एक्शन वर्ब है वो किसी भी सेंटेंस की मेन चीज होता है, और एक्शन वर्ब की जो फॉर्म है, प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, बजाय इसके कि हम ये कंसिडर करना शुरू कर दें कि बजाय इसके कि हम ये कंसिडर करें कि ता है, ती है, ते है, या था है, थी है, थे है इस्तेमाल होगा। और इसी तरह हम इस एक्शन को समझ सकते हैं और